देखिए इस वीडियो में हम करने वाले हैं संख्या पद्धति भाग 12। इस जो भाग होगा इसमें हम भाग, गुणा, जोड़ और घटा से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए इस जो वीडियो है इसमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, तो उनके लिए मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। आप उसे गौर से आराम से देखिएगा, बहुत आराम से समझिएगा, तो आपको क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए अगर मैं कहूं आपसे कि दो संख्याएं हैं तो और उनका जोड़ भी मैं आपको बता दूं और आपको घटा भी बता दूं और गुना भी बता दूं और उस पर आधारित कुछ कैलकुलेशन कराऊं तो आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए जब वो दो संख्याओं की बात करेगा तो हम लिखेंगे क्या है। अब मैं भी आपको शुरू में बता रहा हूं, मैं बार बार ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम करने वाले हैं, हम लिखेंगे कि माना पहली संख्या या बड़ी संख्या, बात एक ही होगी, तो हम मान लेंगे उसे x। दूसरी संख्या या छोटी संख्या उसे हम मान लेंगे y। अगर वो आपको कहे कि दो संख्याओं का जोड़, क्या दोनों संख्याओं का योग यानी कि जोड़ कह दे, तो इसका मतलब है कि जो आपने पहली संख्या मानी वो और दूसरी संख्या मानी दो, यानी कि y को आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो दोनों संख्या का योग मतलब हो गया उन दोनों संख्या जो आपने मानी है उसे जोड़ सकते हैं। ठीक है। अगर वो आपसे कहे कि दोनों संख्याओं का अंतर, तो दोनों संख्याओं का अंतर मतलब जो बड़ी है उसे हम शुरू में लेंगे और जो छोटी है उसे हम बाद में लेंगे। तो एक बात ध्यान रखना, जो घटाएंगे वो ही छोटी मानी जाएगी। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखना, जो घटती है वही छोटी होती है। क्यों? मान लिया एक संख्या है आपकी 7 और एक संख्या है आपकी 3, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 7 + 3 = 10 हो गया। अगर मैं कहूं कि इनका अंतर क्या हो जाएगा, अंतर का मतलब हमेशा होता है बड़े में से छोटा घटाना। तो 7 - 3 = कितना हो गया? 4 हो गया। तो देखिए छोटी संख्या को ही हम घटा रहे हैं, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अंतर जब निकालते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी वाली घटा देते हैं तो आपका अंतर निकल के आ जाता है। तो कभी भी आपसे कहेगा कि छोटी संख्या बताइए तो इसका मतलब है कि वो y का मान पूछ रहा है। अगर आपसे कहा कि बड़ी संख्या बताइए तो समझ लेना कि x का मान आपसे पूछ रहा है। और देखिए हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं, उनको फॉर्मूलों को मैं भी आपको याद दिलाने वाला हूं। देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है x + y का होल स्क्वायर, इसे कभी कभी a + b का होल स्क्वायर भी बोल देते हैं। बात वही है, ये दोनों बराबर हैं इस तरीके से। ठीक है, हमने x को यानी कि a को x मान लिया, तो हम x y में क्वेश्चन करेंगे तो मैंने x + y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही लिखा है। ठीक है। तो देखिए अगर मैं कहूं कि आपसे x + y का होल स्क्वायर निकालिए तो आप क्या करेंगे, ये घात इस पे भी चली जाएगी प्लस ये घात इस पे भी चली जाएगी और प्लस 2x × y, तो x y। तो देखिए ये फॉर्मूला हो गया x + y का होल स्क्वायर का। ऐसे कहूं मैं x - y का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अगर माइनस है, देखिए प्लस हो या माइनस हो इन दोनों में प्लस ही चलना है। ये रहा प्लस, x स्क्वायर भी प्लस का है और y स्क्वायर भी प्लस का है। प्लस का है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस का है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। सेम डिजिट ऐसे ही लिखी जाएंगी। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम इन दो फॉर्मूले पर आधारित करेंगे। ठीक है। और देखिए अगर मान लिया आपको ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूले पता चल गया, लेकिन अगर वो आपसे कहे, वो सिर्फ इतना दे दे कि x + y दे दे, मान लिया ये है आपका 10 और आपसे कहे
कि इसका x माइनस वाई निकालिए, तो आप क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, इधर का भी और इधर का भी इस तरीके से वर्ग कर देना है और इसे खोल देना है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy इक्वल टू 10 पे घात 2 का मतलब हो गया 10 को 2 बार गुना करनी है तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अभी मैंने कहा कि x माइनस वाई बनाई है, तो x माइनस वाई बनाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपनी तरफ से 2xy लिख देंगे, लेकिन हमें एक प्लस का भी 2xy लिखना पड़ेगा क्योंकि इससे घटा के 0 आ जाएगी, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। इतना लिख दिया। और देखिए प्लस का 2xy आपका ऐसा का ऐसा ही है। देखिए ये और ये रहा और आपका ये रहा। तो जब आप घटाएंगे तो आपको जोड़ना भी पड़ेगा क्योंकि आपको घटा वाला फॉर्मूला चाहिए होगा। ये आपका 100 हो गया। तो देखिए ये जितना है इतना से इतना कितना क्या कर देंगे हम इसे हम कर सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक और एक यानी कि प्लस 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 हो जाएगा 2 और 2 कितना हो जाएगा प्लस के 4xy बराबर आपका हो जाएगा 100। तो देखिए x माइनस आपका y बन गया। तो हम इस तरीके से बनाने वाले हैं। ऐसे ही हम बना सकते हैं अगर वो हमें दे दे x माइनस वाई। देखिए कैसे बना सकते हैं हम। अगर वो आपको कहे कि x प्लस वाई बराबर वो x माइनस के y बराबर मान लिया 13 है और आपसे कहे कि x प्लस वाई निकालिए या हमें जरूरत पड़ रही है x प्लस वाई की, जैसे हमें पहले x प्लस वाई दिया था 10 दे दिया था और हमें अगर जरूरत पड़ रही है x माइनस वाई की तो कैसे बनाएंगे वो मैंने आपको बता दिया। ऐसे अगर उसने x माइनस वाई दे रखा है और हमें जरूरत पड़ रही है x प्लस वाई की तो हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो मैंने क्या कहा कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर करिए बराबर 13, इधर का भी होल स्क्वायर हम कर सकते हैं। इसे खोलेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy बराबर कितना 169। इसका वर्ग होता है 13 का वर्ग। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, मुझे x प्लस वाई चाहिए, यानी कि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy चाहिए। तो मुझे प्लस में क्या चाहिए 2xy। तो मैं अपनी तरफ से ऐसे कर दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2xy। अब मैंने कर तो दिया लेकिन मुझे माइनस का भी लिखना पड़ेगा 2xy क्योंकि प्लस और माइनस 0 हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और माइनस के 2xy आपका पहले से ही दिया हुआ है। माइनस का 2xy आपका पहले से ही है और 169। तो देखिए ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक का मैं क्या लिख सकता हूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस कितना बच गया आपका 2 और 2 कितना हो गया 4 हो जाएंगे। चिन्ह कैसा आ जाएगा माइनस का ही आ जाएगा। xy बराबर कितना 169। ये चिन्ह माइनस का क्यों आया क्योंकि सेम चिन्ह है तो जुड़ जाते हैं। जैसे प्लस प्लस के जुड़ गए थे ऐसे माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे और चिन्ह वही आएगा क्योंकि वहां पे तो प्लस आया था यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो देखिए हमें क्या करना है, अगर आपको x माइनस वाई दिया हुआ है उससे आप x प्लस वाई निकाल सकते हैं। बाद में हम क्या करेंगे ये वाला पर उधर ले जाएंगे और ये रूट हम कर देंगे। तो इसी तरह के हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 23। मैं आपको SD यादव करा रहा हूं, उसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि 23। इस क्वेश्चन में उसने कह रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, माना पहली संख्या वही 23 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैं ऐसा नहीं लिखूंगा कि माना पहली संख्या x है दूसरी y है, ऐसा लिखूंगा तो बहुत सारा समय ऐसे बर्बाद हो जाएगा। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या आपकी x इंटू वाई दी होगी, कितना है उसने दे दिया 336 यानी कि 336 दे दिया है।
फिर साथ ही कहा है उसने कि उनके योगफल उनके अंतराल से 28 अधिक है। तो यानी कि क्या कहा है, उसने कहा है कि जो योगफल है, जो इनका अंतर है, जो भी अंतर है उससे 28, मान लिया किसी वजह से अंतर कितना होता, 10 होता, तो आप उसमें 28 जोड़ दीजिए, उसने ये कहा है ना भाई। अबे उसने कहा कि योग ज्यादा है, कितना है, 28 ज्यादा है, तो अगर अंतर हमारा 10 है तो 28 और जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो इसी प्रकार तुम्हें दे दिया उसने कि जो x प्लस वाई है ये क्या है, ये x माइनस वाई से कितना अधिक है, 28 अधिक है, उसने ये आपसे कह दिया है। तो देखिए आपसे पूछ रहा है तो दोनों संख्याएं आपको बतानी है। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हैं आपको 42 8, पहली संख्या 42 है, दूसरी 8 है, पहला ऑप्शन ये है। फिर आपका 24 है, 14 है, फिर आपका 21 और 16 है, फिर आपका है 48 और 7। यानी कि बड़ी संख्या ये है, छोटी ये है, बड़ी ये है, छोटी ये है, बड़ी ये है, छोटी ये है, बड़ी ये है, छोटी ये है। तो देखिए इसी प्रकार हमने जो कहा है, हम आपको हमेशा बताया है कि माइनस का जो होगा वो संख्या छोटी होगी और जो दूसरा होगा x आपकी बड़ी होगी। अभी हमने कुछ समय पहले यही सीखा है। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें भी दोनों की दोनों संख्या निकालनी है। बस तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ से x या y की कुछ भी वैल्यू मिलेगी वो मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो अब देखिए जरा x प्लस वाई इधर है बराबर x माइनस वाई, यानी कि योग जो है वो इनके अंतर से कितना अधिक है, 28 अधिक है। भाई मान लीजिए अंतर कुछ भी है, 5 है, तो योग जो है इससे 28 अधिक है, तो 28 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 33 हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी वो देख लीजिए जरा। इसको इधर ले आइए, x प्लस वाई माइनस, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, 28 आपका ऐसे रह जाएगा। देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है तो 0 हो गया, 1y और 1y जुड़ के 2y हो गया और आपका 28 हो गया। y बराबर कितना हो गया, 28 बटे 2, 2 से काटेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 2 एकम 2 और 2 चौक 8। तो आपको पता चल गया कि छोटी संख्या कितनी है, 14 है। तो देखिए ऑप्शन में कौन सी 14 लिखा हुआ है, भाई बड़ी ये है, छोटी ये है, शुरू वाली बड़ी होती है, दूसरी वाली छोटी हो जाती है। तो देखिए आपको एक ही निकालने में फायदा है, आप कितने आसान तरीके से कर सकते हैं। y की वैल्यू देखिए 14 सिर्फ इसी में दी हुई है, तो आंसर हो जाएगा ये। और अगर आपको मान लिया समझ में नहीं आ रहा है, चलो y तो निकाल दी, क्या पता वो इस तरीके से कह देता, यहाँ भी 14 कर देता, तो तब तो दूसरी निकालनी पड़ जाती। तो दूसरी निकालने के लिए क्या करूंगा, ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे तो रख सकते हैं, यहाँ पे रखिए x गुना y की जगह कितना रखिए, 14 रख दीजिए, 336। तो x बराबर 336 अपॉन 14। तो क्या होगा, 14 कम 14, 14 दूनी 28, कितने बच गए आपके 56, 14 चौक 56। तो x बराबर कितना आ गया आपका, 24 आ गया। तो देखिए बेहद ही आसान है, बस हमें इतना समझने की देरी है कि x प्लस वाई यानी कि उनका जो योग है वो उनके अंतर से कितना अधिक है, 28 अधिक है। बस आपको ये इधर ले आना है, x प्लस वाई माइनस के x हो गया, ये माइनस का इधर प्लस का हो गया, तो एक ही ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो जो 0 हो गया, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो दोनों जुड़ जाएंगे, सेम चिन्ह के हैं तो जुड़ जाएंगे। और 28 आपका ऐसे 2 से आप भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, क्योंकि ये गुना में उधर जाके कैसा हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ऐसे देखिए अगर y की वैल्यू अगर आपको देखा है तो आंसर यही आप कर सकते हैं। ऑप्शन इस तरीके से दिए हुए हैं कि आप 14 ही देखकर आंसर लगा सकते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से दूसरे ऑप्शन में भी 14 होता तब हमें निकालनी पड़ती, तो हम निकाल के देख लेंगे, क्या पता कोई और दिक्कत
दिक्कत होने लगे। तो देखिए x इंटू वाई, ये रहा x इंटू वाई की वैल्यू 30 यानी कि 336 उसने दिया हुआ है। तो यहाँ पे 14 रखेंगे बराबर 336, ये गुना में ये भाग में आ गए, और जब इससे भाग करेंगे तो कितना आने वाला है, 24 आने वाला है। तो देखिए 24 और 14 वे दो संख्याएं हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। 24 क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। देखिए क्रमागत का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको बताया भी था, अगर आप एक x मान रहे हैं तो दूसरी जो क्रमागत संख्याएं होंगी वो इसमें आप एक जोड़ दीजिए। अब जो इससे वाली अगली वाली संख्या होगी आप इसमें एक जोड़ दीजिए। तो ये रहा, आप इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 और x प्लस 2। ये तो हो गया नॉर्मल तरीका, आप ऐसे कर सकते हैं। मान लिया ये 5 है तो ये 6 हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी। तो आपने इसमें एक जोड़ा, ये आ गई, इसमें एक जोड़ा तो ये आ गई। तो देखिए इसी तरीके से हम करने वाले हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये वाली मैं x मान लूं तो इसमें से मैं एक घटा दूं तो पिछले वाली संख्या आ जाएगी। तो x में से मैंने एक घटा दिया, देखिए 6 में से एक घटाएंगे 5 आ गया, और अगली वाली लाने के लिए इसमें एक जोड़ दीजिए। तो मैं बीच वाली संख्या को x मानने वाला हूं और अगली वाली संख्या को x प्लस 1 और पिछली वाली को x माइनस 1। तो आपको पता है कि इसमें एक जोड़ देंगे तो अगली वाली आ जाएगी, इसमें एक घटा देंगे तो पिछले वाली एक संख्या आ जाएगी। तो जो तीन संख्याएं होंगी मैं ये वाली मानने वाला हूं। तो जो आपकी तीन संख्याएं हो गई, क्रमागत तीन संख्याएं हैं, वे आपकी क्या हैं, वे ये हैं क्रमागत तीन संख्या। क्या होगी आपकी, x मान ली, इसमें एक जोड़ेंगे तो अगली वाली आ जाएगी और इसमें से एक घटा देंगे तो पिछली वाली आ जाएंगी। तो तीन आपकी ये क्रमागत संख्याएं हो गई। अगर आपको x की वैल्यू पता चल जाए और तो उसमें आप एक जोड़ के उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये वाली, उसमें से एक घटा के आप ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। जब आपको तीनों पता चल जाएंगी तो आप क्या करेंगे, उनका गुणनफल निकाल सकते हैं जो कि उसने पूछा है। ऑप्शन है इसके 120, 150, 125 और 105। तो देखिए हम कैसे करने वाले हैं इन क्वेश्चन को। उसने दिया है कि इन तीनों का योगफल कितना है, 15 है। तो जोड़ दीजिए x माइनस के 1 प्लस के x और प्लस के x प्लस 1 कितना है आपका, ये दिया है इसने 15 दे दिया है। तो देखिए ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो कितने हो गए, ये 1 1 1 यानी कि 3x हो गए। ऐसे ही माइनस का ये है और प्लस का ये है तो क्या हो गया, 0 हो गया। बराबर कितना बचा, 15 आपका बच गया। ये गुना में है, इधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में। 15/3 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अगर जब आपके पास x की वैल्यू आ गई 5 तो ये वाली संख्या तो 5 हो गई होगी और ये वाली संख्या आपकी 6 हो गई होगी और ये वाली संख्या आपकी 4 हो गई होगी। बताइए जरा, यहाँ 5 रखिए, ये रहा, इस यहाँ पे 5 रखेंगे, 5 में से एक जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ पे 5 रखेंगे, 5 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो आपको तीनों संख्या पता चल गई। तो आपको गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल क्या हो जाएगा आपका, जोड़ गुना कर दीजिए, 5 चौक 20 और 20 का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। बस आपको सिर्फ इतना सा करना है और कुछ नहीं। क्या, 4 गुना 5 गुना 6, तो जोड़ गुना कर दीजिए, कितना आ गया आपका 120। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 120। तो जब भी आप इस तरीके से क्वेश्चन यानी कि आ जाए कि आपको 3 कह दे, 5 कह दे, 7 कह दे, यानी कि विषम अंकों में आपसे क्रमागत संख्या मानने कह दे, तो बीच वाले को x मान लीजिएगा और उससे बाद वाले को एक जोड़ दीजिए, फिर उससे अगली वाले में एक और जोड़ दीजिए, फिर उससे अगली वाले में एक और जोड़ दीजिए। ऐसे ही
बाद वाली में से एक घटाइए, फिर उसमें से एक और घटा दीजिए, फिर उसमें से एक और घटा दीजिए। तो इस प्रकार आपसे जितनी भी वो संख्याएं कहेगा आप उस प्रकार आप मान सकते हैं। तो देखिए सिर्फ इसमें 3 कही थी तो मैंने 20 ये बीच वाली x मान ली, उसमें एक जोड़ेगा तो इससे अगली वाली संख्या आ जाएगी, और एक घटाएंगे तो पिछले वाली एक संख्या आ जाएंगी, जो कि हमारी तीनों संख्या है। और तीनों का जोड़ कितना क्या रखा है उसने, 15 क्या रखा है। तो देखिए 1 और 1 और 1 2 कितने हो गए, 3 हो गए। ये प्लस का ये माइनस का घटकर 0 हो गया, और आपका कितना बचा 15। ये 15 इसे भाग कर देगा, 5 आ गया। तो पता ही जरा, जब ये वाली 5 होगी तो अगले वाली 6 होगी, और पिछले वाली क्या हो सकती है, 4 हो जाएगी। आपको इनकी गुना करनी है, कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो देखिए बेहद ही आसान है, आप अच्छे तरीके से इसे कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 25 कि 71 है कोई तथा एक अज्ञात संख्या है, उस संख्या का नहीं पता है, अज्ञात कोई संख्या है, तो हम मान लेंगे वो अज्ञात संख्या x है, के गुणनफल में, यानी कि 71 ले लिया, ये है आपके ऑप्शन। तो देखिए मान लिया 71 लिया और गुना में क्या कर दिया, वो अज्ञात संख्या हमने मान ली x, उसके गुणनफल में 47 जोड़ दीजिए। 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त करते हैं, ये रही वो नई संख्या। 71 उस अज्ञात संख्या में गुना करिए और 47 जोड़िए, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। एक संख्या प्राप्त की जाती है। अभी जो नई संख्या को 7 से विभाजित करते हैं, तो किससे कर रहे हैं हम, 7 से विभाजित कर रहे हैं, तो कितना प्राप्त होता हमें, 98 प्राप्त होता है। तो तदनुसार वह संख्या किसका गुणज है, यानी कि जो x की वैल्यू आएगी निम्न में से कौन सा उसे विभाजित कर देगा, यानी कि इसका किसका गुणज हो जाएगा, जो भी संख्या उसे काट देगी उसका गुणज हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहां से निकालनी है। देखिए बस समझने वाली बात है कि वो कह रहा है कि 71 तथा अज्ञात एक संख्या है, उनके गुणनफल में, तो पहले अज्ञात संख्या हमने x मान ली, 71 के साथ उसका गुणनफल निकाल लीजिए, तो 71 गुना x उसका क्या हुआ, गुणनफल हुआ, और उसमें 47 जोड़कर, 47 हमने जोड़ दिया, एक नई संख्या प्राप्त कर ली, ये नई संख्या है। अब इस नई संख्या को 7 से क्या करते हैं, विभाजित करने पर, यानी कि भाग करने पर कितना प्राप्त होता है, हमें 98 प्राप्त हो जाता है। तो वो जो संख्या आएगी इनमें से किसका गुणज होगी, यानी कि इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो इस वाले जो x आएगा मान उसे काट देगा। तो देखिए x की वैल्यू क्या करेंगे हम, ये गुना में है, ये भाग में है, इधर जा किस में हो गया, गुना में हो गया। 70x प्लस 71x प्लस 47 इक्वल टू कितना, 98 गुना 7। तो 71x प्लस 47 करिए, 9 अट्ठे 72 का 2 का हासिल लगे 7, 9 अट्ठे 72 और 7 अट्ठे कितना, 56 का 6 का हासिल लगे 5, और 9 सत्ते 63 और 5 कितना हो गया आपका 68 हो गया। देख लीजिए 7 अट्ठे 56 का 6 का हासिल लगे 5, 9 सत्ते 63 और 5 कितने हो गए आपके 68 हो गए। तो आप 47 इसमें से घटा दीजिए, 71x इज इक्वल टू, जब आप 47 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, ये बच जाएगा आपका 16 में से 7 गए, कितना बचा 9, यहाँ 7 बचा होगा, 4 चला गया, कितना बचा 3, और यहाँ बचेगा आपका 6 बस। तो x बराबर, ये गुना में है, 6 3 9 को क्या कर देगा, ये डिवाइड कर देगा। तो देखिए x की वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए 9 बार चल रहा होगा, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो देखिए बेहद ही आसान है, आप 71 से भाग करिएगा, ये 9 बार आपसे काट देगा। क्यों, देखिए 9 एकम 9 और 9 सत्ते 63, तो यानी कि 9 बार ये भाग जा रहा है। तो बताइए ये किसका गुणज है, 3 का गुणज है, क्योंकि 3 इसे काट देगा। अरे भाई जो 3 का पहाड़ा होता है वो 3 का गुणज होता है, क्योंकि 3 उसे पूरा पूरा विभाजित कर देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये है 3 का गुणज,
3 का क्या है, ये गुणज है, यानी कि 3 इसे पूरा पूरा क्या कर देगा, भाजित कर देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो देखिए बेहद ही आसान है, हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी आनी चाहिए और कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेता है। ठीक है, देखिए 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग, यानी कि आपने क्या करा, दोनों संख्याओं का योग कर लिया, योग को उन संख्याओं से, कौन कौन सी संख्या है, x और y है, अलग अलग गुणा की जाए, यानी कि एक बार तो x से गुणा कर दी और एक बार क्या कर दिया, y से गुणा कर दी जाए, तो गुणनफल क्रमशः, यानी कि जब x से गुणा करेंगे तो 247 आ रहा है और जब y से गुणा कर रहे हैं तो 114 आ रहा है। तो बस आपसे कहा है कि उन संख्या का योगफल ज्ञात कर लिया, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू आपसे निकलवाने के लिए वो कह रहा है। देख लीजिए, यदि दो संख्याओं का योगफल, पहली संख्या x है दूसरी y है, उन दोनों संख्या का योगफल को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा की जाए, यानी कि पहले तो जोड़ को x से गुणा करिए, फिर जोड़ को y से गुणा करिए, तो जो गुणनफल है वो क्रमशः, यानी कि जब x से गुणा करेंगे तो 247 आएगा और जब y से गुणा करेंगे तो 114 आएगा। और आपसे पूछ रहे हैं उन संख्याओं का योगफल, आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है 19, 20, 21 और आपका 23, यानी कि 23। तो देखिए आप इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x² प्लस xy बराबर कितना, 247। जब आप y किसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, xy प्लस y² कितना आ गया, 114। तो देखिए इसे भी और इसे भी अगर मैं जोड़ दूं तो x² y² प्लस xy और xy क्या बनेगा, 2xy। तो फॉर्मूला बन सकता है अगर मैं जोड़ दूं, देखिए x² प्लस xy बराबर कितना, 247। हाँ जोड़िए इसमें, xy प्लस y² बराबर 247 प्लस 114। अरे भाई जब आप ये जोड़ेंगे तो ये भी तो जुड़ जाएंगे बराबर में जाके। तो देखिए x² प्लस y² प्लस एक xy और एक xy कितना हो गया, 2xy और बराबर कितना हो गया, 7 और 4 11 का एक कहाँ से लगा, 4 1 5 और 1 6 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। और आपको मैंने शुरू में बताया था ये फॉर्मूला किसका होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और बराबर क्या, 361। अब मेरे से वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर नहीं पूछ रहा है, वो मेरे से पूछ रहा है x प्लस वाई का बस। तो अब ये रूट है, ये स्क्वायर है, उधर जाके कैसे हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा। तो 361 किसका वर्ग होता है, 19 का। तो यानी कि ये लिखा है आपका 19 गुना 19, तो कितना आ जाएगा, इसमें से 19 निकल कर आ जाएगा। तो x प्लस वाई की, यानी कि जो भी दो संख्या है उनका जोड़ आ गया आपका कितना, 19 आ गया। देखिए वो कह रहा है कि उनके जोड़ को पहले x से गुना करिए और उसी के जोड़ को y से गुना करिए। जब आप x से गुना करते हैं तो 247 आता है, y से करते हैं तो 114 आता है। तो बस तो आपको क्या करना है, x प्लस वाई आपको निकालना है, यानी कि उन दोनों संख्या का योगफल आपको निकालना है। जब मैंने इसमें गुना करी तो ये दिखा और जब मैंने इसमें गुना करी तो ये दिखा। अब मुझे पता चल गया कि अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए ये नजरिया तो आपको आना चाहिए कि अगर जोड़ दूंगा क्या हो जाएगा, घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, भाग कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये नजरिया हमें देखना आना चाहिए। तो इस नजरिए से आप क्वेश्चन करना कभी भी प्रारंभ या सीखेंगे तो आप बहुत आसान तरीके से, और भी जो क्वेश्चंस होंगे उनकी जो कैलकुलेशन होगी आप उन्हें भी बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए जो 27वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि दो संख्या का योग 24 है और उनका योगफल नहीं गुणनफल, और उनका गुणनफल क्या है, 143 है। तो उनके वर्गों का योग पूछ रहा है। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है हमें
कि x प्लस वाई दे दिया कितना 24, और साथ ही साथ x गुना y यानी कि दोनों का गुणनफल भी दे दिया 143। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है वो मेरे से x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का मान आपसे पूछ रहा है कि उनके वर्गों का योग, उनका वर्ग करिए, x है तो x का वर्ग करिए, y है तो y का वर्ग करिए और उनका योग बता दीजिए। तो देखिए ये कब आएगा, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा। तो x प्लस वाई का मैंने क्या करा, स्क्वायर। जब इधर का स्क्वायर करा तो ऑटोमेटिकली इधर का भी मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला खोलते ही आपको पता चल जाएगा कि ये इसका फॉर्मूला है और हमें क्या वैल्यू दी हुई है। 24 का वर्ग होता है 576। ठीक है, तो बस तो आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू पूछ रहा वो इस पूरे की x प्लस वाई का स्क्वायर, तो आप इसे ऐसे छोड़िए प्लस 2 गुना, देखिए x y की वैल्यू दी हुई है 143, कितना 143 इज इक्वल टू 576। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसमें करेंगे 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, कितना हो गया 286 बराबर 576। तो देखिए ये वाली आपसे पूछ रहा है तो आपको ने इसे ऐसा ही रखा बराबर, ये प्लस का है उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस, यानी कि 576 में से क्या घट जाएगा 286 घट जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस तो आप घटा दीजिए, 6 में से 6 गया, कितना बचा 0, 17 में से 8 गए बचा 9, 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया, कुछ गलती हुआ है शायद, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, 576 आपका आ गया। ये ऑप्शन में कुछ गलती होगा शायद। देखिए 6 में से 6 गया 0, एक इधर हासिल लेंगे तो 17 में से 8 गया 9, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2 बचा। तो देखिए जो हमसे पूछ रहा था कि उनके वर्गों का योग बताइए, वो कितना आ गया 290। तो जो है ये है इसका आंसर कितना आ जाएगा 290 आ जाएगा। तो देखिए बेहद ही आसान है, बस हमें इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। उसने कहा कि जोड़ 24 है और गुणनफल कितना है 143 है, और आपसे वो ये वाली वैल्यू पूछ रहा है। तो कभी भी अगर आपसे स्क्वायर पूछे या घात 3 पूछे तो आप इसी का स्क्वायर या घात 3 इसी का ही करिएगा। तो देखिए अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, ये कर दिया, तो मुझे इधर का भी करना पड़ेगा, इससे मुझे ये मिलेगा जो कि वो मेरे से पूछ रहा है, और जो बचा हुआ होगा वो या तो देगा या किसी वजह से एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हम बहुत ही आसान तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो देखिए आज हमने कुछ भाग, गुणा और जोड़ और घटा से संबंधित कुछ क्वेश्चन करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे ही संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।